जय बाबा नीम करौली की, जय हनुमान जी महाराज की। दोस्तों, सन 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में एक बालक का जन्म हुआ था जिसका नाम रखा गया था लक्ष्मण। उनके जन्म से पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। उनके पिता ने सोचा कि अब उनके व्यवसाय को ये बालक आगे बढ़ाएगा, लेकिन वह बालक अन्य बच्चों से अलग था। लक्ष्मण को खेल कूद में कोई रुचि नहीं थी, बल्कि वह हमेशा बजरंग बली की भक्ति में लीन रहते थे। उनके पिता को यह बिल्कुल पसंद नहीं था, जिसके कारण 12 साल की उम्र में लक्ष्मण ने अपना घर छोड़ दिया और सन्यासी बनने का निर्णय लिया। इसके बाद उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। वह एक साधारण बालक से एक महान संत बन गए, जो अपनी अलौकिक शक्तियों के लिए पूरी दुनिया में विख्यात हुए। यह उन महान संत की कहानी है जिन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से लाखों लोगों को प्रभावित किया। एक ऐसे संत जिनमें किसी भी बीमारी को ठीक करने की शक्ति थी और जो अपने भक्तों को मृत्यु के द्वार से भी वापस ला सकते थे, जिन्हें हनुमान जी का अवतार माना जाता था। वह महान संत थे नीम करौली बाबा। जब भी नीम करौली बाबा का नाम लिया जाता है तो उनकी दिव्य शक्तियों की चर्चा जरूर होती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि नीम करौली बाबा को एक समय में 2 अलग अलग स्थानों पर देखा गया है। एक प्रसिद्ध कहानी के अनुसार महाराज जी एक बार एक नाई की दुकान पर अपनी दाढ़ी बनवाने गए। नाई ने बातचीत के दौरान बताया कि उसका बेटा दूसरे गाँव गया था और अब तक नहीं लौटा। यह सुनकर महाराज जी अपनी जगह से उठ गए। उस समय उनकी दाढ़ी अधूरी बनी हुई थी और उनके चेहरे पर साबुन लगा हुआ था। कुछ ही मिनटों के लिए बाहर गए और फिर लौट आए। नाई को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया। अगले दिन नाई का बेटा घर लौटा। उसने बताया कि वह लगभग 100 किलोमीटर दूर एक गांव में फंस गया था, क्योंकि उसके पास घर लौटने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन अचानक एक व्यक्ति उनके पास आया जिसके चेहरे पर साबुन लगा था। उसने उसे पैसे दिए और कहा कि वह तुरंत घर लौट जाए। यह सुनकर नाई समझ गया कि यह निश्चित रूप से महाराज जी का चमत्कार था। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि महाराज जी तो उस समय वहीं थे और केवल कुछ ही मिनटों के लिए बाहर गए थे, तो यह कैसे संभव हुआ? इसका उत्तर ऐसी अवधारणा में छिपा हुआ है जिसका उत्तर आज भी कोई समझ नहीं पाया। टेलीपोर्टेशन, सीधे शब्दों में कहें तो एक स्थान से अचानक गायब होकर दूसरे स्थान पर प्रकट हो जाना। वैदिक ग्रंथों में इसे सिद्धि कहा गया है, जिसे केवल वर्षों की तपस्या के बाद ही प्राप्त किया जा सकता है। नीम करौली बाबा के भक्तों का मानना है कि उनके पास यह अद्भुत शक्ति। उनके शिष्य रामदास ने अपनी पुस्तक द मिरेकल ऑफ लव में लिखा है कि महाराज जी की शक्तियों को किसी भी वैज्ञानिक तरीके से नहीं समझा जा सकता। नीम करौली बाबा के जीवन की एक और प्रसिद्ध घटना उत्तर प्रदेश के नीम करौली गांव में घटी। यह गांव ही उनके नाम का आधार बना। कहा जाता है कि वहां एक बजरंग बली का मंदिर था, जिसके नीचे महाराज जी एक गुफा में साधना किया करते थे। उन्होंने गाँव वालों को चेतावनी दी थी कोई भी उस गुफा में प्रवेश न करे। लेकिन एक दिन गलती से गोपाल नाम का एक लड़का उस गुफा में चला गया। जैसे ही उसने गुफा में कदम रखा, उसने जो दृश्य देखा उससे उसकी सांसें थम गई। महाराज जी एक ऊंचे पत्थर पर बैठे ध्यान में लीन थे और उनके शरीर के चारों ओर सैकड़ों सांप लिपटे हुए थे। कुछ सांप उनके शरीर को जकड़े हुए थे और कुछ उनके चेहरे के पास फुफकार रहे थे, लेकिन इसका महाराज जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। इस भयावह दृश्य को देखकर गोपाल डर के मारे चीखता हुआ गुफा से बाहर भागा। डर के कारण जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। गाँव वाले उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी उसे होश में नहीं ला सका। तभी महाराज जी भी वहाँ आए। उन्होंने अपनी आंखें बंद करके गोपाल के सिर पर हाथ रखा और अचानक ही गोपाल ने अपनी आंखें खोल दी। गांव वाले उसे मरा हुआ समझ रहे थे। अचानक उसे देखकर हैरान रह गए। गोपाल तुरंत महाराज जी के चरणों में गिर पड़ा। इस घटना के बाद गांव वालों ने महाराज जी को भगवान का स्वरूप मान लिया। यही बात पूरे नीम करौली गांव में फैल गई। लोगों का मानना है कि महाराज जी केवल बजरंग बली के भक्त ही नहीं, बल्कि स्वयं बजरंग बली का अवतार भी थे। नीम करौली बाबा ने अपने जीवन के कई वर्ष इसी गाँव में बिताए, लेकिन उन्होंने जितना हो सका अपनी शक्ति से लोगों की सहायता करने का प्रयास किया। इसी कारण से उन्होंने नैनीताल में कैची धाम आश्रम की स्थापना की। 1967 में अमेरिका से एक मनोवैज्ञानिक और प्रोफेसर रिचर्ड अल्बर्ट भारत आए। हिमालय में घूमने के बाद उन्होंने गाइड से कहा कि वह इस देश की आध्यात्मिकता को देखना चाहते हैं। तब गाइड उन्हें कैची धाम ले गया, जहाँ उनकी पहली बार नीम करौली बाबा से भेंट हुई। रिचर्ड अल्बर्ट न केवल एक मनोवैज्ञानिक थे, बल्कि एक आध्यात्मिक शिक्षक भी थे। वह LSD जैसी साइकेलिक दवाओं का उपयोग करके लोगों को ध्यान और आध्यात्मिकता से जोड़ते थे। जब महाराज जी को यह बात पता चली तो उन्होंने रिचर्ड को LSD की दोगुनी मात्रा लेने को कहा। रिचर्ड डर गए, क्योंकि यह एक शक्तिशाली नशीला पदार्थ था जिसकी अत्यधिक मात्रा जानलेवा साबित हो सकती थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस पदार्थ का महाराज जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो वह आश्चर्यचकित रह गए। महाराज जी ने रिचर्ड से कहा, तपस्या के लिए इन सब चीजों की जरूरत नहीं होती है। हम केवल मन की शक्ति से योग और विद्या के द्वारा ईश्वर से जुड़ सकते हैं। इससे रिचर्ड बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि महाराज जी
कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने महाराज जी के चरणों में शीश झुकाया और उनका शिष्य बनने का अनुरोध किया। उसके बाद रिचर्ड एल्बर्ट रामदास बन गए। उन्होंने अमेरिका लौटकर महाराज जी की शिक्षा का प्रचार किया। नीम करोली बाबा 11 सितंबर 1973 को इस संसार से विदा हो गए। दोस्तों, क्या आप कभी नीम करोली बाबा के आश्रम गए हैं? इस विषय पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में बताइएगा। जय बाबा नीम करोली की, जय हनुमान जी महाराज की।